नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज़ 18 के स्पेशल पॉडकास्ट में आज धमाकेदार बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद एक ऐसी शख्सियत जिन्हें देखकर आपको बिल्कुल भी कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आपने ज़रूर उन्हें किसी न किसी रील में, सोशल मीडिया पर एक सेंसेशन के तौर पर देखा होगा। दिनेश मोहन जी का स्वागत करते हैं पॉडकास्ट में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सुपर मॉडल के नाम से लोग आपको जानते हैं और आपकी इतनी कॉपी हो रही है कि आइडेंटिफाई करना कई बार मुश्किल हो जाता है कि आप कौन है या दूसरा कौन है। तो ये कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है ओजी टर्म जो है वो मेरे लिए ही बना है। द ओरिजिनल वो एक ही होता है हमेशा। अच्छी बात है। मैं इसको कॉपी नहीं कहूँगा, लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और एक नया लोगों के लिए ऑप्शन खुला है मॉडलिंग का इस एज पे मेरे आने की वजह से। तो सब लोग होपफुल हैं और अपनी लाइफ को एक नए ट्रैक पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ गुड। और यंग जनरेशन के लिए भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है जो सिर्फ सोचते रह जाते हैं। उन लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का एक ऑप्शन आपने खोल दिया है। जी। तो ये कैसे हुआ? ये कैसे आपके अंदर आया कि मुझे कुछ ऐसा करना है? नहीं, मेरे अंदर मॉडलिंग और एक्टिंग को लेके तो ऐसा कुछ नहीं आया। और मेरी कुछ स्टोरी ऐसी रही है कि मैं डिप्रेशन से जूझ रहा था, कुछ अपनी पर्सनल सर्कमस्टांसेस और ट्रेजिडीज़ की वजह से। और वेट बहुत बढ़ गया, मैं बीमार हो गया, डिप्रेशन में था, अपने घर पे अपने रूम में बंद था। और फिर लॉस ऑफ मोटर फंक्शंस हो गया, वर्टाइगो हो गया, जिसकी वजह से बिस्तर से उठना भी जो है वो बंद हो गया कुछ समय के लिए। और इस तरह से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया कि यार ये लाइफ कोई लाइफ है नहीं। तो मैंने डिसाइड किया, ऑफ कोर्स अपनी जो इमीडिएट फैमिली थी उसकी सपोर्ट से, कि मुझे इस सब से फाइट बैक करके निकलना है और अपने जीवन को जो भी उसका बचा था उसे मैंने वापस लेना है। तो वेट लॉस पे गया, दवाइयाँ जो है वो उस पर डिपेंडेंस को कम कर दिया और सिर्फ वर्बल काउंसलिंग और इंस्पिरेशन लेके अलग अलग स्टोरीज से मैंने। तो जब वेट लॉस हो गया, ये सब हुआ, तो फिर रैंडमली बहुत एक्टिंग और मॉडलिंग की ऑफ़र मुझे। पर एक चीज़ जो है इससे प्रूव ये हुई, जो सारी यूथ के लिए जो उम्मीद खो देते हैं, बहुत ज़रूरी है कि किसी के साथ कभी भी कुछ हो सकता है। सिर्फ अपनी ऑप्शंस को ओपन रखिए और अपने जज्बे को जो है स्ट्रॉन्ग रखिए हमेशा। इतनी बड़ी बात है, दिनेश जी ने इतनी बड़ी और इम्पोर्टेंट बात बड़ी सरल और साधारण शब्दों में कह दी। और जिस दौर की ये बात कर रहे हैं उस दौर के बारे में सोच कर के भी इंसान कई बार दुखी हो जाता है और कई बार उसके दिलो दिमाग में वो परेशानी एक बार फिर से कौन जाती है। दिनेश जी, इतने इंटरव्यूज़ आपके, इतने सोशल मीडिया पर रील्स आते हैं और हर कोई उसी बारे में बात करता है कि कैसे आपने कमबैक किया, कैसे कमबैक किया। लेकिन वो पीरियड काफ़ी भारी और काफ़ी मुश्किल समय होता है। वो उस वक्त मोटिवेशन क्या था आपके लिए? बेशक वो वाला पीरियड जो है, अब बात करने में जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये एक कुछ सेंटेंसेस में, कुछ वाक्यों में बंधी हुई स्टोरी है। मगर जब आप उसको जी रहे होते हैं तो वो बिल्कुल आपके मरने वाले हालात जो हैं उस समय पे भारी होता है उस वक्त। हाँ, तो जब लोग मुझे कहते हैं कहीं कि हमें आपके जैसा जीवन चाहिए, तो मैं अपने दुश्मन के लिए भी ये कभी विश नहीं करता कि जो मेरा जीवन था वो और किसी को मिले। हाँ, जो सक्सेस स्टोरी है या जैसे मैं निकल के आया, उससे ज़रूर लोग प्रेरणा ले सकते हैं। और इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से मैं बात करता हूँ इस बारे में। आपने सही कहा, बहुत से चैनल्स पे, बहुत सी बड़ी जगहों पे, प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे आज यहाँ आया हूँ, मैंने अपनी स्टोरी के बारे में बात की है, सिर्फ एक ही एम लेके कि हाँ, अगर एक इंसान भी इंस्पायर्ड होके अपने जीवन को फिर से संभाल सकता है और बचा सकता है, तो वो मेरे लिए बहुत एनफ रिवॉर्ड है, एनफ रिवॉर्ड है। तो उसी जज्बे से। तो ये लाइफ को आपने जब शुरुआती, आपने जैसे कहते हैं आम बोलचाल में कि होश जब से हमने संभाला, तब से आपका क्या लक्ष्य था, क्या टारगेट लेकर आप चले थे? फिर लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स आए, फिर वो कहाँ रह गया? ये कैसे हुआ? ये एक नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार में जैसे होता है, पेरेंट्स मेरे एजुकेशनिस्ट थे, मेरे मदर अभी भी हैं, उनको ये था कि पढ़ो पढ़ाई पे, क्योंकि कोई बिज़नेस नहीं था, कुछ नहीं था। तो एक बहुत, और मैं बात कर रहा हूँ 60s, 70s, 80s की, जब ऑप्शंस जो हैं नहीं होती थी, करियर अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं होती थी। आप या तो आप IAS कर सकते हो, या प्रोफेसर बन सकते हो, या डॉक्टर बन सकते हो, या वकील बन सकते हो। तो उसी तरह से, उसी सोच को लेके, उतनी ही एम्बिशन छोटी सी लेके कि ठीक है, एक फिर परिवार होगा, समाज में एक छोटी सी जगह होगी और हम सेटल। बट वो आप प्लान करते हो कई बार और आपको उस समय पे समझ नहीं आता कि डेस्टिनी इज़ गिविंग यू समथिंग मच बिगर। मगर वो जो रास्ता है उस बिगर की तरफ से, वो कई बार इतनी मुश्किलों से निकलता है कि आप टूट जाते हो। तो मुझे भी इसी तरह से समझ नहीं आया, एक के बाद एक सर्कमस्टांसेस इतने अजीब तरह से बिगड़ते गए कि मैं बिल्कुल बिखर गया कि अब क्या, मतलब लाइफ बर्बाद हो गया और उम्मीद ही ख़त्म हो गई। और यकीन मानिए आशीष, जब मेरे को
चलना फिरना जो है मेरा छूटा। तो मुझे बिल्कुल ये विश्वास उठ गया था कि मैं अब कभी जीवन में चल भी पाऊँगा। एक सपना था बहुत बड़ा कि मैं बाकी सब लोगों की तरह ये 10 कदम ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा। इट वॉज़ अ ड्रीम, बट हिम्मत नहीं छोड़ी अंदर से कभी भी। एक वो दिमाग में ज़रूर रहा कि हाँ करना है यार, करके रहना है। तो हो गया। दिनेश जी, आप यकीन मानिए, शायद कैमरा पे वो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपके चेहरे पे वो भाव मुझे महसूस हो रहे हैं। और आज जब आप चलते हैं तो लोग आज आपकी कॉपी कर रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। और मुझे लगता है दैट्स द लाइफ, और यही लेसन्स हमें सीखने होते हैं। और इसीलिए आज दिनेश जी जो सुपर मॉडल के नाम से अब जाने जाते हैं, और आपने सोशल मीडिया पर किसी ना किसी तरीके से तो इन्हें देखा ही होगा। और अगर आप साउथ की फिल्म्स देखते हैं तो ज़रूर आपने किसी ना किसी फिल्म्स में भी इन्हें देखा होगा। दिनेश जी, फिल्म्स में आना कैसे हुआ आपका? बहुत रैंडमली, जैसे मॉडलिंग में एंट्री हुई बहुत रैंडमली। मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला कि उनके फादर जो है एक मॉडलिंग एजेंसी से एसोसिएटेड थे, उन्होंने कहा आप जैसा एक बंदा चाहिए। और मैं बहुत मुश्किल से कन्विंस हुआ, बिकॉज चल नहीं पाता था ढंग से और इतने लंबे ट्रॉमा के बाद बाहर निकला था, मगर वो हो गया, मैं गया और वो हो गया। इसी तरह से रैंडमली मुझे बॉम्बे से कॉल आया, एक मुकेश छाबरा जी हैं, उनके यहाँ से कॉल, उनकी कास्टिंग एजेंसी है। कास्टिंग एजेंसी है, और वहाँ से कॉल आया कि बहुत बड़े स्टार की मूवी है, छोटा सा आपका रोल है मगर बहुत पिवोटल है, मतलब बहुत रेलेवेंट है नैरेटिव के लिए। छोटा सा ऑडिशन घर से बना के मैंने भेज दिया। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था, मगर वो मूवी मिल गई। तो भारत जो है वो फर्स्ट मूवी थी मेरी जी, और बहुत छोटा सा कैरेक्टर था, बट ही वॉज वेरी राइट कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। सलमान खान के साथ काम किया जी, और मेरा सीन और इंटरेक्शन उन्हीं के साथ था जितना भी था। तो वो अच्छा गया। उसकी शूटिंग के दौरान ही फिर ये बात निकल जाती है इंडस्ट्री में कि हाँ समबडी इज़ हेयर, एक नया चेहरा आया है और इम्प्रेसिव है एंड ऑल दैट। एक गुड वर्ड जो है वो लोग मेरे बारे में फैलाते गए। तो फिर सांड की आँख, तापसी पन्नू, भूमि पेडनेकर के साथ, हाँ जी, प्रकाश झा भी थे उसमें, यस। और मलयालम मूवी का भी ऐसे ही ऑफ़र आ गया। दरबार मूवी मैंने किया रजनीकांत जी के साथ, वो भी ऐसे ही ऑफ़र। लोग बहुत अच्छे हैं मेरे साथ। जो भी लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री आउटसाइडर्स को एक्सेप्ट नहीं करती, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, बिकॉज मेरे आज तक कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं है इंडस्ट्री में, और मुझे अपने आप कॉल्स आती। आप में अगर टैलेंट है, आप डिफरेंट लुकिंग है, वो जज्बा है, पैशन है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ करना है, थिंग्स विल कम टू यू। रोल आपको अपने आप ढूंढ लेंगे, आपको रोल नहीं ढूंढने पड़ते। और बहुत सारे ऐसे यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जो इस फील्ड में कुछ करियर का ऑप्शन देख रहे हैं। पहले तो जबकि आप बात कर रहे हैं, हालांकि आप तो अब बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गए, लेकिन एक टाइम था कि फिल्म्स ही एक जरिया थी इस लाइन में आने का। अब तो सीरीज, वेब सीरीज, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिट और नॉट फिट वाली जो पॉलिसी है, वो मुझे लगता है आपके साथ ज़्यादा बेहतर हुई कि आपको फिट वाले जो रोल्स हैं वो ज़्यादा मिलते चले गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को बहुत जल्दी ये समझ आ गया कि ये रिजेक्शन नहीं है, दिस इज़ जस्ट यू आर नॉट फिट फॉर समथिंग, अगर आप एक प्रोफाइल लेके डायरेक्टर ने और राइटर ने एक कैरेक्टराइजेशन किया है, उस पर आप अगर खरे नहीं उतर रहे हो तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप हर चीज़ में फिट हो नहीं सकते। हर एक्टर इंक्लूडिंग मी जो सक्सेसफुल है, हम लोग रिजेक्ट ज़्यादा हुए हैं, ना ज़्यादा की गई है हमें, मगर जिन चीज़ों के लिए हाँ हुई है लकीली, वो मेरे लिए इतने फिट थे वो वाले रोल्स कि वहीं से। और आप यकीन मानिए, एक टीवी सीरियल में, और मैं 2-3 सीरियल तब कर चुका था सक्सेसफुली, बिना बताए हुए मेरी फ़ोटो जो है वो उसके ऊपर हाथ टांग के बैकग्राउंड में टांग दी गई। और आज तक लोग ये कहते हैं कि इतना बेकार सीरियल था, मगर हम इस उम्मीद में देख गए कि दिनेश जी शायद फ्लैशबैक में ज़िंदा होंगे। तो जो चीज़ आपके लिए लिखी है, वहाँ से भी आप प्रोमिनेंस ले जाएंगे जहाँ आपने सोचा ही नहीं कि आप कुछ निकाल सकते हैं इसमें से। तो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, और होता क्या कि फिल्म्स में आपका रोल या आपके लुक्स के हिसाब से लोग आपको उसी टाइम रिमेंबर करते हैं, और अब आप काफ़ी डिफरेंट लुकिंग होते हैं। तो उससे क्या कितना फ़र्क पड़ता है आइडेंटिफाई करने में कि अच्छा आपने कौन सी मूवी किया, अच्छा वो प्रोजेक्ट आपने किया, तो क्या रोल्स मिलने में इससे फ़ायदा मिलता है आपको? कॉल्स फिल्म देखकर जी, मेरे साथ देखकर भी आते हैं? थोड़ा सा मेरी किस्मत जो है वो अच्छी इस हिसाब से रही है कि मेरे फेस की रिकॉल वैल्यू बहुत है, और कई लोग जो हैं वो मेरे पास आते हैं, उनको नाम नहीं ध्यान आता, मगर उनको मेरे रोल्स, मेरे कैरेक्टर्स, और वो मेरे लिए सफिशेंट है कि लोग मुझे पहचान रहे हैं मेरे काम की वजह से, या वो एक स्टारडम जो ये जुड़ी होती है आपके नाम के साथ, उससे नहीं पहचान रहे, और ना ही मैं वो चाहता हूँ।
बट वो रिकॉल वैल्यू है कि 10 लोगों के बीच में से भी लोग आके कहेंगे आपको कहीं देखा है, अच्छा हाँ आपको उस रोल में देखा है, आपको इंस्टाग्राम पे देखा है, सोशल मीडिया में देखा है। तो वो रिकॉल वैल्यू जो है ना, और उसको ग्रो करने का तरीका एक ही है कि आप जिस चीज़ में अच्छे हैं उससे बारी बारी जो है आप विजिबिलिटी उसी के थ्रू आप बढ़ाइए। तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे सिर्फ अपने चलने के वीडियोस डालते हो। उन लोगों को ये नहीं पता कि मेरे लिए चलना भी एक बहुत बड़ा सपना था, इसीलिए डालता हूँ, मुझे खुशी मिलती है। एंड मैं बिना सोचे हुए कि कितनी लाइक्स आएंगी कितना, मैं अपने चलने के वीडियोस डालता ही रहता हूँ। तो मैं तो कहूँगा कि आप डालते रहिए। आपके चलने का तरीका और आप द वे यू वॉक लोग पसंद करते हैं। पीपल लव यू सो मच। और ये एक हमारा सौभाग्य कि आज आप हमारे बीच हैं। अब थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में बात करेंगे जो मुझे लगता है कि आज हर एक इंसान को चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है अपनी फिटनेस पर काम करने के लिए। दिनेश जी, हम हाल फिलहाल में हम देखते हैं वो खबरें दिखाते हुए हमें भी बड़ा दुख होता है, लेकिन हम इसलिए दिखाते हैं ताकि लोग उससे थोड़ा सीख लें। यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हार्ट अटैक प्रॉब्लम, जिम में ट्रेडमिल पर डेथ हो जा रही है। हमारे कई फिल्म एक्टर्स जो बहुत फिट हैं उनकी हमने ऐसी खबरें पढ़ी तो काफ़ी सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर ये क्या हो रहा है। अभी हमने खबर पढ़ी थी 6 साल की बच्ची को हार्ट अटैक आ गया। तो ये क्या है, मतलब फिटनेस का हम ध्यान नहीं दे रहे हैं इस वजह से, या फिर माहौल वाकई बदल रहा है? देखिए, सिर्फ फिटनेस को मैं नहीं कह सकता कि वो आपको नदिया के पार उतार देगा। एक हॉलिस्टिक जो लाइफस्टाइल होता है, और लाइफस्टाइल जो है आपका वो यहाँ से स्टार्ट होता है, आपके दिमाग से स्टार्ट होता है। आप बाहर से जितने भी खूबसूरत दिख लीजिए, फिट दिख लीजिए, आप जिम में जा रहे हैं, अपनी रील्स पोस्ट कर रहे हैं, आपको सक्सेस मिल रही है, आप फिटनेस ट्रेनर बन गए, एक्टर बन गए, मॉडल बन गए, जब तक यहाँ वो इन सिंक नहीं है तब तक वो नहीं होगा। बच्चों की आपने बात की तो मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल, डाइट जो है वो हम इतना जंक फूड के ऊपर आ गए हैं, इतना बाहर, और बाहर का खाना ही होता है। घर के खाने की जो एक आपको सपोर्ट है वो बाहर का खाना कभी दे नहीं सकता। मगर हाइजीन, हाँ जी, बट वी हैव लॉस्ट दैट समवेयर। ये जो माहौल सारा चल रहा है, स्ट्रेस को हम इतना ले जाते हैं, जो हमारे प्रोफेशंस हैं यंग लोगों के लिए उसको हम अपना जीवन मान बैठते हैं, जबकि जीवन जो है हम सबके प्रोफेशन से बहुत बड़ा है। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो ये सारी चीज़ें समझ के जो है जीवन की वैल्यू करके, खुद से प्यार करके कि मैं हूँ तो सब कुछ है, सब रिश्ते हैं। कोई मुझे फादर कह रहा है, ब्रदर कह रहा है, सन कह रहा है, मैं किसी को कुछ बुला रहा हूँ, इट्स ओनली बिकॉज मैं ज़िंदा हूँ और ठीक हूँ। तो उस चीज़ को हमेशा सेंट्रल रखना चाहिए। मैं हर किसी को ये कहता हूँ, आप अपनी फाइनेंशियल, इमोशनल, फिज़िकल हेल्थ का जब तक ध्यान नहीं रखेंगे, इन 3 डिपार्टमेंट्स में अगर आप वीक हैं तो आपका जीवन कभी सक्सेसफुल हो नहीं सकता। और जब तक आप अच्छा खाते नहीं, अच्छा सुनते नहीं, अच्छा बोलते नहीं और अच्छा सोचते नहीं, आप कभी लाइफ में सक्सेसफुल हो नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ों पे जब आपको एक पता लग जाता है कैसे कोऑर्डिनेट करना है आपने अपने हिसाब से, लाइफ इज़ ईजी देन। आप बता रहे हैं तो मुझे लग रहा है जैसे गीली मिट्टी में हल चलता है ना, तो वैसे चलता जा रहा है। लेकिन ये उतना ही मुश्किल काम है दोस्तों। अगर आप भी आप एक रूटीन बनाकर देखिए कि 10 दिन आपको अब एक पर्टिकुलर टाइम पर उठना है और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है। वो चीज़ दिनेश जी ने अब तक फॉलो की है, और आज जो ये ग्लोइंग फेस आप देख रहे हैं इसके पीछे बहुत मेहनत है। सर, एक टाइम था जब आपका वेट 140 अराउंड पहुँच गया। जी, वो जी। क्या था? बस वही, जब नेगेटिव सर्कमस्टांसेस हुए और ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, सबसे छुपा के रात को खाना, और ये समझ ही नहीं आया कि वेट की वजह से बहुत सी बीमारियां लग जाएंगी। जब तक ये समझ आया तब तक मैं बहुत बीमार हो चुका था ऑलरेडी, और हर चीज़ को खाने से ही कनेक्ट करता था। इनफैक्ट मैं खा रहा था अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि सुसाइडल हो चुका था। मगर जब वो झटके लगने लगे कि अब चलना भी बंद हो गया, अब लोगों से मिलना बंद हो गया, अब सोशल लाइफ ख़त्म हो गई, तब समझ में आने लगा कि अगर मैं अपना ध्यान नहीं रखूँगा। देखिए, मैं वेट लॉस को मॉडलिंग एक्टिंग के लिए प्रोफेस नहीं करता, कभी भी एडवोकेट नहीं करता। आई विश कि हर तरह के लोग जो हैं वो मॉडल और एक्टर बन सकें। मैं वेट लॉस को एडवोकेट करता हूँ, और मैंने बहुत बड़े प्रोग्राम्स में जाके बोला है, फॉर हेल्थ। ये जीवन हमें एक ही बार मिलेगा। आप सक्सेसफुल हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, मगर आपको अपने पे कंट्रोल नहीं है खाने पे, तो किसका नुकसान होगा? आप उनकी कंपनी नहीं एंजॉय कर पाएंगे, आप बहुत जल्दी जीवन से हार मान जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, और जो आपका ओहदा है, सोशल स्टेटस, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ भी बनाए रखने के लिए अपने आप को बनाए रखना सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है।
बाकी वेट लॉस का क्या है, फिगर के लिए, करियर के लिए, आई डोंट एडवोकेट दैट एट ऑल। वो यू हैव टू लव योर सेल्फ कि ठीक है मेरा वेट ज़्यादा है, इसी में मैं सक्सेसफुल होकर दिखा दूंगा, वो वाला जज्बा होना चाहिए। मगर सेहत पे जहाँ बात आती है वहाँ आपको नियम बनाना पड़ेगा, सिंपल। दूध दही का खाना, वेलकम टू हरियाणा, ये हरियाणा और रोहतक वालों की हमेशा से टैगलाइन रही है। खाने पीने में क्या चीज़ें आपको पसंद मेरा है? जन्म रोहतक का है। ओके। जी, तो आपने बहुत सही लाइन बोली। हाँ, तो वो इसीलिए मैंने वो कनेक्ट किया कि वो अच्छा और हेल्दी खाने के लिए जाने जाते हैं हरियाणा के लोग, पहलवानी और दंड बैठक, तो वो एक हेल्दी अब मॉडलिंग और एक्टिंग के लिए भी जाने जाते हैं। एग्जैक्टली। आई एम एन इंटरनेशनल मॉडल एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं हरियाणा से हूँ। सर हमें भी बहुत प्राउड है कि आप हरियाणा से, और हमारे देश की शान आप हैं और लोग आपको इंटरनेशनली जानते हैं। खाने पीने का कितना बड़ा रोल रहता है सर इसमें, फिटनेस में? बहुत बड़ा रोल रहता है, इट्स ऑलमोस्ट 80%। फिजिकल एक्टिविटी का तो है ही है, मगर आप जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी कर लो, जिम में जाके अपनी बैक तोड़वा लो, अगर आपने घर आके सोचना है कि यार आज तो मैं बहुत काम करके आया, 2 की जगह 4 परांठे खाऊंगा, तो कहानी वहीं। और परांठे जैसी डाइट और ये सब आपको फिर बदलनी पड़ती है। बात सिर्फ ले दे के यही है कि आप खुद से कितना प्यार करते हैं, आप कितने सॉर्टेड हैं। समझ सबको आ रहा है, अभी हमारी पीछे बातचीत हो रही थी तो आपने बोला कि समझ सबको आता है मगर हम कर नहीं पाते। तो बस वो एक लाइन क्रॉस करनी है, आपको पता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस वो अच्छे की तरफ आपको अपने आप को पुश करके विल पावर से लेके जाना पड़ता है। आज के टाइम में हर कोई कुछ पाने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, जब हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर इतना सब कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब फेलियर होते हैं तो कई लोग उसे डील नहीं कर पाते। हमें सक्सेस एंजॉय करनी होती है तो हम लोगों के साथ शेयर करके कर लेते हैं, लेकिन जब फेलियर की बात आती है तो हम इतने इंट्रोवर्ट हो जाते हैं कि हम वो बातें खुल के बता नहीं पाते, और फिर वो एक अवसाद की, एक डिप्रेशन की स्थिति हो जाती है। तो उससे निकलने के लिए, और उसमें जब ईटिंग डिसऑर्डर जैसी परेशानी आती है, तो ये कैसे हम आइडेंटिफाई करें? हर एक इंसान जो आज जूझ रहा है अपनी परेशानियों से, उसे कैसे पता चले कि वो ईटिंग डिसऑर्डर की ओर बढ़ चुका है? कैसे पता चलता है? थोड़ा समय लग जाता है, मगर आपको अपने कम्युनिकेशन के चैनल जो हैं वो ओपन रखने हैं। दूसरे की बात को पॉजिटिव लेना जो है ना लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी है। और मैं बात किया करता था अपनी छोटी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ के साथ, क्योंकि वही लोग मेरा ध्यान रख रहे थे और वो मुझे रूथलेसली गाइड करते थे, बिना ये सोचे हुए कि इस पे क्या असर होगा, ये रोने धोने तो नहीं लग जाएगा या इसको पैनिक अटैक तो नहीं हो जाएगा। उन्होंने हमेशा मेरा टच जो है वो रियलिटी से रखा कि आप गलत कर रहे हो। आप हमें कहते हो कि मैं कुछ खाता नहीं हूँ, मगर अब मैं जब फ्रिज खोल के देखती हूँ, मेरी सिस्टर ये कहती थी, तो भाई सब कुछ ख़त्म हुआ है। तो एक कहानी, तो शी वॉज वेरी क्लियर। और उन लोगों की वजह से, और कम्युनिकेशन अगर मैं ना करता, उनसे भी अपने आप को शट कर लेता। समाज से तो आप शट हो जाते हो जब आप डिप्रेशन में होते हो, मगर मैं सबको ये कहना चाहूँगा, जीवन आपका है, इसको बचाना हमारी प्राइम ड्यूटी है इस जीवन को। तो अपनी कम्युनिकेशन को बंद मत कीजिए। किसी को समझ आता है आए, नहीं आता ना आए, मगर आप अपनी बात करने की कोशिश हमेशा कीजिए कि मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ, मेरे को ये फील हो रहा है। उससे कभी शर्माइए मत। मुझे पागल का टैग दिया गया, बिल्कुल दिया गया, बहुत से लोगों ने कहा पागल हो गया, मगर मैंने अपनी किस कॉन्टेक्स्ट में? मतलब आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे? कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, काम छोड़ दिया, घर पे बैठ के जाके कुछ डिसीजंस लाइफ में ऐसे लिए जो कन्वेंशनल समाज के खिलाफ होते हैं, कि जॉब छोड़ दी इन द प्राइम ऑफ माई जॉब, मैंने जॉब छोड़ दिया। तो लोगों को लगता था कि नहीं यार, इसका तो दिमाग जो है वो सटक गया। मगर आपको अगर अपने पे भरोसा है कि नहीं, मैंने जो डिसाइड किया है वो इन द लॉन्गर रन, सूनर और लेटर वो मेरे लिए बेहतर रहेगा, तो वो कन्विक्शन जो है, और उस कन्विक्शन के लिए आपको कई बार बहुत बुरे दौर से निकलना पड़ता है। बट मेरे दिमाग में कहीं था कि नहीं, बहुत सुना है कि हर रात के बाद सवेरा है, हर सर्दी के बाद जो है बसंत ऋतु आएगी, क्योंकि मैं लिटरेचर से कनेक्टेड था। तो वो दिमाग में बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं मुझे पुश करती रही कि नहीं, लेट्स ट्राई, कि जो लिखा गया है ये कितना सही है कितना नहीं है। तो उस उम्मीद से आगे बढ़ता है। वो मैं चाहूँगा एक कैप्सूल आप ज़रूर दें कि वो रूटीन क्या था जब आपको पता चला कि वेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी, अब इसे कम करने के लिए शुरू कहाँ से करना? मतलब आपको फिट होना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, और एक ऐसे मोड़ पे जहाँ पर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, लोग आपको पागल बोल रहे हैं, तो फिर वहाँ पर और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मगर थोड़ी थिंकिंग पहले अपनी क्लियर की, दिमाग को थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया, मुझे लगा कि ये ज़रूरी है, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा, एंड प्रोफेशनल हेल्प सीख की।
साइकियाट्रिस्ट के पास जाने लग गया, प्लस डाइटिशियन के पास गया, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया कि ये इश्यूज़ मेरे से टैकल हो नहीं पा रहे हैं, जबकि उनको टैकल करना हमारे हाथ में ही होता है, मगर एज़ ऑलवेज़ आपको समझ नहीं पड़ता। तो डाइटिशियन के पास गया और उन्होंने मुझे एक सिटिंग में ही बता दिया कि आप क्या गलत कर रहे हो और क्या करने से आपका, और उस टाइम यकीन मानिए मुझे इतना जज्बा था कि मुझे अपनी लाइफ वापस लेनी है कि उन्होंने मुझे टारगेट दिया था 2 साल का वेट लॉस का, मगर मैंने 8 महीने के अंदर अंदर वो टारगेट जो है वो अचीव कर लिया। इतना पैशनेटली मैंने उस डाइट को फॉलो किया, जो उन्होंने कहा था कि नहीं आप रिलैक्स करके हफ्ते में 1 दिन ये कर सकते हो। चीट डे दिया उन्होंने, आपने चीट नहीं किया? बिल्कुल दिया, मैंने बिल्कुल नहीं किया चीट, मैं आज तक नहीं करता। आज आई डोंट बिलीव इन दिस बिकॉज चीट इज़ अ नेगेटिव वर्ड एंड नथिंग पॉजिटिव कैन कम आउट ऑफ अ नेगेटिव वर्ड, राइट। सो इसलिए मैंने वो बहुत पैशनेटली उस डाइट को फॉलो किया एंड नतीजा आपके सामने है। नहीं सर, ये तो पूरी दुनिया देख रही है और बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है, और इससे लोग मोटिवेट हों, हम इस बात की भी उम्मीद करते हैं। लेकिन कई लोगों को इस बारे में भरोसा नहीं होता कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कई बार समाज, कई बार परिवार के लोग डिमोटिवेट करते हैं। उनका लक्ष्य ये होता है कि आप कुछ और करें, लोग डिसाइड करते हैं कि आप क्या करें। तो उस कंडीशन में कैसे किसी से फाइट करें, फैमिली से कैसे लड़ सकते हैं? हाँ, मतलब ये बहुत हार्श सी एक बात है। जब यंगस्टर्स मुझे कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा करने नहीं देते, अगर आप नॉर्मल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलें तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आपके मम्मी पापा आपकी लाइफ में कितनी देर रहेंगे, कितनी देर रहेंगे। एक बार तो आपको अकेले होना ही है, वो आपके साथ नहीं होंगे क्योंकि उनका जर्नी जो है वो अगर उस तरह से चला तो फिर आप किसको ब्लेम करोगे कि नहीं यार वो मेरी लाइफ ख़राब कर गए। तो इसलिए जो आपको अंदर से लगता है विदाउट हर्टिंग देम, समझाने की कोशिश करो। कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, मेरे मदर थे उस टाइम, उनको ये कन्विंस करना कि नहीं मैं एक प्राइम जॉब छोड़ रहा हूँ बिकॉज मेरे से हो नहीं रहा, तो बहुत डिफ़िकल्ट था। मगर आज के दिन सब कहते हैं कि हाँ ठीक है तुमने अपने बारे में, सो अपने लिए क्लैरिटी होनी चाहिए, कन्विक्शन होनी चाहिए कि मुझे अगर ये करना है मेरे हालात के हिसाब से तो मुझे करना है, फिर एवरीथिंग स्टार्ट्स फॉलोइंग इनटू प्लेस। और अभी आप क्योंकि बॉलीवुड में भी काफ़ी नोन हैं, साउथ के मूवीज़ में भी, सीरीज़ में भी आप रोल्स करते रहते हैं। अगर आप थोड़ा डिस्क्लोज करना चाहें, अभी हाल फिलहाल में किसी प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है? जी बिल्कुल चल रहा है, बातचीत तो हाँ बहुत जल्दी फिल्म में नज़र आऊँगा। देखिए काम तो चलता ही रहता है, शूट्स रोज़। मेरा अपना गारमेंट कंपनी मैंने लॉन्च किया है, मॉडलिंग एजेंसी लॉन्च की हुई है, उनके शूट्स और फैशन शोज़ और वो सब चलते रहते हैं, तो विजिबिलिटी तो बना रहता है। मगर जब आपको एक बार एक्टिंग का कीड़ा लग जाता है तो आपके दिमाग में होता है कि मैं एक्टिंग में कुछ करूं। तो रिसेंटली एक बहुत अच्छी, मैं डिटेल्स नहीं अभी वो कर सकता, साउथ की एक मूवी ऑफ़र हुई है जिसमें रोल बिल्कुल मुझे लगता है मेरे हिसाब से है कि एक फ़िलासफ़र, आर्टिस्ट, प्रोफेसर, तो उसके लिए फाइनल हुआ है, टचवुड। तो फिल्म इंडस्ट्री का आपने बताया कि वो आउटसाइडर वाला जो एक टैग है वो ऐसा एक्चुअली है नहीं। लोगों के अंदर अगर टैलेंट है तो इंडस्ट्री भी एक्सेप्ट करती है, लेकिन बहुत सारी और बातें फिल्म इंडस्ट्री के बारे में चलती रहती हैं। और जब से सुशांत सिंह राजपूत का एक मैटर हुआ कि उनकी डेथ हुई और वो बहुत ऐसे सर्कमस्टांसेस में हुई कि बहुत उसमें संदेह है लोगों को, उसके बाद से बहुत डाउनफॉल हमने देखा। हिंदी फिल्म या सो कॉल्ड बॉलीवुड की फिल्म हिट नहीं हो रही है, उसे हिट कराने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है, और हम फिर देख रहे हैं कि साउथ हिंदी सिनेमा में घुस रहा है, हिंदी सिनेमा साउथ में जा रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है या आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए समय के उतार चढ़ाव हैं, ये लहरें जो हैं वो आती हैं। बहुत प्रबल रहा है हिंदी मूवीज़ का असर जो है सारी दुनिया में, और उसमें अप एंड डाउन आते हैं। अभी डाउन में जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर क्रिएटिव इंस्पिरेशन आप बहुत सी जगहों से लेते हो। साउथ की जो क्वालिटीज़ हैं वही आज साउथ को यहाँ तक लेके आई हैं। बहुत हाईली प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, छोटे या बड़े हर एक्टर के समय की और प्रोफाइल की कदर की जाती है, उसी हिसाब से उनको अच्छे से रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई बार आपके बजट से, अब मेरे जैसा इंसान जो है वो बजट पे फोकस नहीं करता बिकॉज मुझे जीने के लिए एक जज्बा चाहिए, मगर यहाँ सैडली इस इंडस्ट्री में आपको अच्छा ये एक्टर 50,000 पर डे लेके आया तो इसको उधर बिठा दो, वो वाली चीज़ होती है। साउथ में ऐसा बिल्कुल नहीं है, दे रिस्पेक्ट ऑल आर्टिस्ट हु आर प्रेजेंट। बड़े बड़े हीरोज़ के साथ आपको उसी होटल में रूम दिया जाता है जिसमें वो रहते हैं, और हर आर्टिस्ट को। तो कुछ क्वालिटीज़ हैं जो साउथ को यहाँ तक लेके आई हैं, एंड आई विश के बॉलीवुड में भी ये सब चीज़ें अगर इनकलकेट हो जाएं
ये जो स्टार्स वाला जो एक सिस्टम बना हुआ है इस पर थोड़ा फोकस कम हो जाए तो वो सबके लिए बेहतर रहेगा। मगर वो स्टार सिस्टम जो है वो एक इतना भारी हो गया कि अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री टाइटैनिक की तरह डूब रही है। सो वो एक सैड स्टोरी। तो ये एक कमर्शियली सक्सेसफुल ना हो पाना या लोगों के पास ऑप्शंस ज़्यादा हो गए हैं, इस वजह से क्या रीज़न आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो आपने बताया कि लोगों की इज्जत नहीं करना या उनको पूरा सम्मान जितने के वो डिजर्व करते हैं उनको नहीं मिला, ये इतनी छोटी सी बात क्या इतनी बड़ी इंडस्ट्री को इफेक्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, बिकॉज अगर ये रिपीटेडली हो रही है तो एक आपका यूनिवर्सल कार्मिक एक साइकिल होता है जिसको आप वो करते हैं। आप कब तक जो है गलत ट्रैक के ऊपर चल के आप सोचते हैं कि नहीं हम ऊपर चढ़ते जाएंगे, तो वो डाउनफॉल उस चीज़ में आता ही है। सैडली जो हमारे बड़े स्टार्स हैं, और वो अकेले दोषी नहीं है, एक ट्रैप है ये बहुत मेजर, इमेज का ट्रैप जिसको कहते हैं कि नहीं बाल कलर करने हैं, अपने से 50 साल छोटी लड़की के साथ जो है वो रोमांस के सीन्स करने हैं, बिकॉज मार्केट वाले कन्विंस कर देते हैं कि अगर आपने ये रोल किया आपका तो स्टारडम ख़त्म हो जाएगा, मूवी फ्लॉप हो जाएगी। और ये समझ आने की जब तक दिमाग में आती है तब तक वो सारी मूवीज़ जो आप एक जैसे रोल्स कर रहे हैं वो बुरी तरह से फ्लॉप होने लग जाती हैं। फिर घूम के समझ आता है। तो उसको सेव करने के लिए है कि एक्टर्स में ये डेयरिंग होनी चाहिए कि वो अपने इमेज को रीवैम्प जो है वो कर सकें और वक्त की। और मैं तो बहुत बोल्ड हूँ इस मामले में, और मैंने पर्सनली भी बोला और कमेंट्स भी किए हैं कि जब भी मैंने किसी एक्टर को ग्रे हेयर में देखा है जो बड़ी एज के हैं, अक्षय कुमार जी से लेकर सलमान खान, आई ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट एंड दे ऑलवेज लुक वेरी गुड इन दैट, बट सैडली इट्स एन इंडस्ट्री। दिनेश मोहन जी को हम स्क्रीन पर रोमांस करते हुए कब देखेंगे? रोमांस तो आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड, मगर कुछ डिफरेंट अगर मिल जाए, जैसे मेरी एक शॉर्ट फिल्म आई थी द बेंच, जिसमें मैंने बहुत सिमिलर रोल किया जो मेरी अपनी स्टोरी है, तो जिससे मेरी एक्टिंग को जो है वो निखार मिले, ऐसे रोल्स को मैं एस्पायर करता हूँ। बाकी साउथ में मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स मिलते हैं तो वो नेगेटिव रोमांस जो है वो मैंने बहुत किया है तो बट रोमांस के लिए ऐसा कोई मेरा एम्बिशन है नहीं कि मैं स्क्रीन पे करता हुआ नजर आऊँ। क्योंकि मैं देखता हूँ कि आपके सोशल मीडिया पे जो आपकी रील्स को लाइक करने वाले वो फीमेल्स ज़्यादा होती हैं, तो मुझे लगता है कि वो चाहती है कि एक बार दिनेश जी दिखाई दे स्क्रीन पर। नो, इट्स गुड कि आजकल लेडीज़ जो हैं वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गई हैं और खुल के सामने आती हैं। मगर इंस्टाग्राम के अगर उसको आप ब्रेक डाउन करें तो मेरी 80% फॉलोइंग आदमियों की है, इट्स ओनली 20%, बट देन विमेन आर सो लार्ज हार्टेड दैट दे ऑलवेज सपोर्ट, जिसको सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं। तो अब चूँकि चेंज हो रहा है सिनेरियो, कभी कोई फीमेल फैन ने आपको अप्रोच करने की कोशिश की है? मैं ध्यान नहीं देता मगर और ऐसे ना भी नहीं कर सकता बिकॉज कई बार बहुत ओपन कर देते हैं कुछ लोग, बट फोकस काम पे है तो आप उसी पे ही ध्यान देते हैं ज़्यादा। बिल्कुल। और क्योंकि ये बातचीत का सिलसिला दिनेश जी के साथ अगर हम आगे और भी जारी रखें तो मुझे नहीं लगता कि पूरा दिन भी अगर ख़त्म होगा तो ये बातचीत का सिलसिला ख़त्म होने वाला है, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस इन्हें है और ये यंगेस्ट मॉडल हैं मैं तो ये कहूँगा, और ये फुल ऑफ एनर्जी हैं। बातचीत का सिलसिला आगे भी हम जारी रखना चाहते हैं, लेकिन समय का ध्यान रखना पड़ता है, उसका सम्मान करना पड़ता है। जो दिनेश जी ने किया वो हम सबको भी करना होगा, समय का सम्मान करें, समय का ध्यान रखें। लेकिन चलने से पहले एक फिटनेस मंत्रा मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को दें। फिटनेस मंत्रा सबसे बड़ा यही है कि अगर आपका दिमाग फिट है तो फिर आपका शरीर अपने आप फिट हो जाएगा, जीवन फिट हो जाएगा। और मेरा हैशटैग भी है, मेरे यहाँ टैटू भी बना हुआ है, लिव लाइफ टू इट्स फुलेस्ट। जीवन आपको जीने के लिए मिला है, ना रोने के लिए मिला है, ना मरने के लिए मिला है। उसको खुल के बिंदास जिए, तभी आपका जीवन जो है वो हमेशा एक एग्जाम्पल बनेगा आपके लिए भी और दूसरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, आप बातचीत की, और मुझे लगता है कि हम तो इस बातचीत का लाभ लेंगे ही और हमारे दर्शक भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक वादा मैं जरूर आपसे लेना चाहूँगा, एक बार फिर आप आए हमारे साथ किसी प्रोजेक्ट के प्रमोशन को लेकर या किसी भी बहाने आप जरूर आइए। जी जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।